नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का एग्जाम्पल जितने भी हैं उसका इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा, जो आपके फार्मूले वगैरह हैं उनको देखेंगे और फिर एक्सरसाइज के एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि उदाहरण देखेंगे। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मूले की बात कर लें। फॉर्मूले इसमें कौन से यूज होंगे, तो पूरी प्रश्नावली में आपको जो n पदों का योग है वही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो फार्मूला है यही है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। तो ये फार्मूला होता है 2SN बराबर n a प्लस l। ठीक है, कोष्टक में। लेकिन अगर हम इसको देखें तो 2 को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हो सकता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। सबसे अधिक यही फार्मूला माना जाता है, इसी को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर फिर हम L बराबर देखें तो L बराबर भैया क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम L की वैल्यू रख देते हैं तो फार्मूला बन जाता है Sn n/2 कोष्टक में a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ठीक है, फिर कोष्टक बंद। फिर इसे अगर ए देखे, दोनों क्या हो जाएंगे भैया, जुड़ जाएंगे। जुड़ने पे क्या हो जाता है 2a। ठीक है, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, इन्हीं फार्मूलों के द्वारा ही हमें सवाल आएंगे, इन्हीं के द्वारा हम सवाल लगाएंगे, तो आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगर समांतर श्रेणी, ठीक है, कोई समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब प्रथम पद n पदों का योग दिया हो तब क्या करते हैं, तो an बराबर होता है Sn माइनस Sn-1। ठीक है, अगर हमें nवां पद ज्ञात करना है तो इस फार्मूले का यूज करना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद समांतर माध्य बराबर क्या होता है भैया, तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर a प्लस बी अपान 2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सेटिस्फाई भी आपको कर देता हूं कि जैसे ये किस पे लागू होता है, समांतर माध्य 3 पदों पर। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी में 3 पद हो, ठीक है, कितने पद, 3 पद, उसके लिए तो क्या होता है भैया, b माइनस अगर हम a करें, ठीक है, b माइनस a करें और c माइनस b करें। ठीक है, b को ट्रांसफर करेंगे तो b माइनस का है तो प्लस का b बराबर बराबर c। इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का a, तो 2b बराबर c प्लस a। ठीक है, तो b बराबर c प्लस a, दो इधर किसमें है, गुणे में, उधर जाएगा भाग में, तो यानी b बराबर आ गया c प्लस a। अब देखिए यहां पे जो a लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है, तो प्रथम पद इसके लिए है, प्रथम पद। यहां पे जो c है वो भी क्या, c को हम मान के चलते हैं अंतिम पद। ठीक है, क्योंकि मान लो 3 पद हैं तो a b c इस प्रकार से होंगे। ठीक है, तो आप मान के रखिएगा जो 3 पद होंगे वो क्या है, a b और c। ठीक है, तो यहाँ पे c हो गया अंतिम पद, लेकिन ये जो a है वो है प्रथम पद, यानी a प्रथम पद हो गया। यहाँ पे c क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद। इसमें हमने उसे क्या माना है, b अपान 2, यानी 2 से भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, माध्य। तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं कि समांतर माध्य बराबर, जो फार्मूला बनेगा, समांतर माध्य बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2, ये फार्मूला होता है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद दोनों को अगर हम क्या करें भैया, जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद 2 से उनका भाग दे देते हैं, तो उनका मध्य पद ही क्या कहलाता है, समांतर माध्य। ये भी बोल सकते हैं
किसी भी समांतर श्रेणी का अगर 3 पद हैं तो उसका मध्य पद ही उन दोनों का माध्य होगा। ठीक है, तो माध्य होता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें समांतर श्रेणी की जो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, याद रखने योग्य चीजें हैं कि अगर समांतर श्रेणी में हमें, इसको मैं हटा देता हूं, इसमें अगर आपको फार्मूले फिर याद कर लेना। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी में आपको 3 पद लेने हैं, कितने पद लेने हैं? 3 पद। तो आपको कौन से पद लेने हैं? ठीक है, अगर 3 पद लेने हैं तो आपको लेना है a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी समांतर श्रेणी में हमें कितने पद लेने हैं भैया? 3 पद लेने हैं, तो 3 पद के लिए क्या होगा? a माइनस डी, ए और a प्लस डी को हम लेंगे। ठीक है, फिर अगर हम 4 पद लेते हैं, ठीक है, 4 पद, तो 4 पद में क्या होगा भैया? 4 पद में किसको लेंगे? तो a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ये वाला लेंगे। इसमें टोटल कितने हैं? 4 पद हैं। तो 4 पद अगर लेने हैं समांतर श्रेणी में तो इन 4 पदों को आपको लेना है। ठीक है, फिर अगर हमें 5 पद लेने हैं, कितने लेने हैं भैया? 5 पद। तो 5 पद क्या क्या होंगे? ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए माइनस डी, सॉरी ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर आपको 5 पद लेने हैं तो आप इसको लेंगे, अगर 4 लेने हैं तो इसको लेंगे, अगर 3 लेने हैं तो इसको लेंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है कि अगर किसी समांतर श्रेणी में कोई 3 संख्याएं लेनी है तो कौन सी होंगी? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर हम 4 संख्याएं लेंगे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d होंगी। अगर 5 ले रहे हैं तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a और a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, 5 संख्याएं लेंगे। तो कोई भी समांतर श्रेणी हो उसमें जितने पद लिए जाएंगे तो इस प्रकार से होंगे। तो इतना आपको याद रखना है। फिर इसके बाद कुछ चीजें आपको जो नोट करनी थी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखना। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सबसे ऊपर में पहले फार्मूला लिख देता हूं जिससे कि आपको आराम रहे। एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला इसी में क्या था? एस एन बराबर एन अपॉन 2, ठीक है, एल ए प्लस एल, ये था। इन दोनों फार्मूलों को आपको याद भी रखना है। ठीक है, जब आप बार बार कोई चीज करेंगे तो वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। तो इसलिए मैथ प्रैक्टिस मांगती, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल अपना पहला। समांतर श्रेणी 8 कामा 3 कामा माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए, जो समांतर श्रेणी है यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्या है? 8 कामा 3 कामा माइनस 2, ठीक है, कहां तक? 22वां पद। ठीक है, 22 पदों तक। कहां तक भैया? 22 पदों तक, यानी 22वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 22वां पद क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए देखेंगे। ए क्या है भैया? हमारा 8 है, तो ए बराबर 8। डी बराबर क्या होता है? पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या को घटा दिया जाता है, यानी 3 माइनस 8। ठीक है, तो 8 से 3 घटा देंगे, 5 3 8 यानी 5। माइनस की संख्या बड़ी इसलिए चिन्ह माइनस का लगा देंगे। ठीक है भैया, तो यानी माइनस का 5 आ गया डी। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो एन की वैल्यू है 22। क्या है भैया? एन की वैल्यू है 22। अब हमसे क्या बोला है? प्रथम 22 पदों का योग।
तो अगर फार्मूला देखें यहाँ पे तो हमें क्या क्या चीजें मिल चुकी हैं, ए मिल चुका है, एन मिल चुका है, डी मिल चुका है, ठीक है। तो यानी कि हमारा काम हो गया, हमें ज्ञात करना है एस एन, ठीक है। क्या ज्ञात करना भैया, एस एन ज्ञात करना है। तो चलिए एस एन बराबर एन की वैल्यू है 22, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला पहले लिखेंगे, एस एन बराबर का एन अपान टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लिख गया। अब सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो एस एन की वैल्यू है 22, यानी एस 22 बराबर 22/2 टू इंटू ए की वैल्यू भैया 8 प्लस एन की वैल्यू है 22 माइनस 1, डी की वैल्यू है -5, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आगे, एस 22 बराबर 2 से कटेगा कितना आएगा, 11/1, ठीक है, यानी 11। फिर इसके बाद 8 दून 16 प्लस 22 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 21, 21 पंचे 105, यानी कि -105, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे चलिए मैं एक बार अलग से लिख देता हूं, 22 में से 1 गया, आया 21 -5, ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, एस 22 बराबर 11 कोष्टक में 16, 21 पंचे 105 प्लस माइनस का -105, एस 22 बराबर 11। अब 105 से क्या करेंगे, 16 को घटाएंगे, तो 105 माइनस 16, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, 9 6 15, 9 आया, 9 में से 1 गया, 8 बचा, यानी 89, कितना आया 89, ठीक है। चलिए अब गुणा करते हैं, तो एस 22 बराबर 11 गुणे 89, क्या आ जाएगा भैया 11 गुणे 89। अब 11 और 89 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं, तो 11 और 89 का गुणा कर, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, रुक जाओ, माइनस का 89 का है भैया, माइनस का 89, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी, ठीक है। चलिए गुणा कर देते हैं, तो एस 22 बराबर, बाहर गुणा कर लेंगे 89, चाहे डायरेक्ट आपको करना हो तो कर सकते हो, 11 11 गुणे 9, 11 99, 11 88, 88 9 कितना होता है 9 8 17, यानी कि 97, ठीक है, काहे का माइनस का। यानी एस एन की वैल्यू क्या होगी, तो एस एन की वैल्यू होगी भैया -979, क्या आएगी भैया -979, ठीक है। क्लियर है, तो देख लीजिए, ये चीज याद रखना। एक बार फिर आपको बता देता हूं, क्वेश्चन था समांतर श्रेणी 8,3-2 डैश प्रथम 22 पदों का योग। तो फार्मूला हमारा है एस एन बराबर एन अपान 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। तो ये फार्मूला है, तो हमें किसकी किसकी जरूरत है, एन की, ए की, एन की, डी की, ठीक है। तो इसकी जरूरत है एन ए डी की। तो ए हमारा क्या था, प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद क्या है, एपी का प्रथम पद 8 है। डी हम निकाल लेते हैं, पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या को घटा देते तो हमें मिल जाता है डी, यानी कि सर्वांतर, ठीक है। तो सर्वांतर निकाल लिए, फिर इसके बाद सर्वांतर आया -5, एन की वैल्यू पहले ही बताया उसने कि 22 पदों तक निकालना है, तो एन बराबर 22, एस एन की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने फार्मूला रख के उस पर पुटअप कर दिए जो भी हमारे मान थे। एन की वैल्यू थी 22, ए की वैल्यू थी 8 और एन की वैल्यू 22 और डी की वैल्यू -5। 11 दून 22 यानी 11 दून 22 यानी कि 11 आ गया, 11/1, तो नीचे 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो हम सीधे 11 लिख देते हैं। 8 दून हुआ 16, 22 में से 1 गया 21, ठीक है, माइनस का 5, फिर 11 16 प्लस माइनस का माइनस, 21 पंचे 105, घटा देते तो आया माइनस का 89 गुणे 11, तो 11 और 89 गुणा किए तो आया 979, यानी कि जो प्रथम 22 पद हैं
उनका योग होगा -979 -979 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना फटाक से लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। चलिए अगला है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 150 है। ठीक है, प्रथम 14 पदों का योग क्या है भैया? 150 है। फिर आगे बोला है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए जो जो दिया है लिख लेते हैं। प्रथम 14 पद यानी कि n की वैल्यू क्या है भैया? 14 है। n की वैल्यू क्या है? 14 है। ठीक है, फिर इसके बाद योग कितना है? तो Sn बराबर है 1050। फिर आगे क्या है? a बराबर है 10। प्रथम पद क्या है? 10 है। ठीक है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि A20 निकालना है। क्या निकालना है? A20 निकालना है। 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला है, रखते हैं मान। Sn की वैल्यू है 1050 बराबर n की वैल्यू भैया 14 बटे 2, 2 a की वैल्यू है 10, a की वैल्यू रख देंगे 10 प्लस n की वैल्यू है 14 -1। d नहीं पता तो निकालेंगे। ठीक है, d की वैल्यू तो नहीं पता है तो d भी निकालना है हमें। ठीक है, चलिए 1050 बराबर 2 7 14 यानी कि 7 आया। कोष्टक 10 दूना 20 प्लस 14 में से 1 जाए कितना बचेगा? 13, और 13 का डी में गुणा हो जाएगा यानी 13 डी। ठीक है, क्लियर है? 1050 बराबर, चाहे आप 7 को डायरेक्ट इधर ट्रांसफर कर दीजिए, चाहे गुणा करके करिए, बात सेम होगी। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं 7 को, तो उधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में। ठीक है, दोनों कंडीशनें होती हैं। चाहे आप पहले एक बार गुणा कर दीजिए फिर ट्रांसफर करिए इसको, क्योंकि ये तो डी रहेगा, चाहे सीधे सीधे आप ट्रांसफर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो सबसे अच्छा है कि आप यहीं से ट्रांसफर कर दीजिए, सरल रहेगा। बराबर बचा क्या? 20 प्लस 13 डी। ठीक है, इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं। 1050 बटे 7 प्लस का है तो माइनस का 20 बराबर 13 डी। क्लियर है? अब इनका ले लेंगे लाशा, आएगा 7, तो 1050 एक सत्ते 7, 7 दून 14 यानी 140। ठीक है, 20 सत्ते 140 बराबर किया क्या हमने? इसके नीचे 1 माना, यहां पे जब 1 आया भैया तो 1 का भाग दिया 7 में, तो 7 एकम 7 और 7 दून 14 यानी 140। घटा देते हैं, बराबर है 13 डी के। इसको घटा देते हैं, 0 से 0 गए 0 आया, 50 में से 40 गया 5 में से 4 गया 1 आया, यह है 10, 10 में से 1 गया 9 आया, 900। ठीक है, कितना आया? 910। चलिए 910 बटे 7 बराबर 13 डी। ठीक है, चलिए अब 13 उधर भाग में गुणे में है तो इधर आएगा, भाग में आएगा। तो यहां पे देखेंगे 910 बटे 7 गुणे 13 भाग में आएगा, तो 7 के साथ इसका गुणा हो जाएगा, बराबर डी। ठीक है, गुणा कर देते हैं, चाहे गुणा करिए चाहे अगर कट रहा हो तो काट दीजिए। काट के एक बार देख लीजिए, 7 एकम 7, 7 2 9 होता है, 2 बचा, 7 21 कट जाएगा, 7 21। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 21 0 यानी 130
और 13 दहम 130, यानी डी की वैल्यू आ गई भैया 10। डी की वैल्यू आ गई आपकी 10। क्या आ गई भैया? डी की वैल्यू आई है 10। अब हमसे बोला है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो हमें पता है ए 20 बराबर, ठीक है, या जो आपका फार्मूला होता है ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला इसमें रख देंगे। तो ए 20 बराबर ए की वैल्यू कितनी भैया? ए की वैल्यू है 10 प्लस एन की वैल्यू क्या है? 14 माइनस 1। डी की वैल्यू आ गई भैया, डी की वैल्यू आ गई है 10। तो 10 ए 20 बराबर 10 ठीक है, ए 20 बराबर 10 प्लस 10 में 14 में से एक जाएगा, बचेगा 13, और 13 दहम 130। तो ए 20 बराबर 140, 30 10 140, यानी कि ए 20 की वैल्यू क्या है भैया? तो ए 20 की वैल्यू है हमारी 140। क्या है भैया? 140। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो 20वां पद क्या है? 140 है। ठीक है, इस समांतर श्रेणी में 20वां पद आपका क्या आएगा? तो 140 आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कैसी लगती है आपको क्लास। चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? ठीक है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 प्लस 2n से दिया जाता है। तो चलिए nवां पद ध्यान से देखिएगा। nवां पद बराबर क्या है? 3 प्लस 2n। ठीक है, nवां पद जो है, ठीक है, nवां पद an, nवां पद an बराबर 3 प्लस 2n ये है। तो चलिए अगर हम n की वैल्यू 1 रखें, n बराबर 1 रखने पर, तो a1 बराबर 3 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा भैया? 2 एक कम 2, 3 2 5। ठीक है, तो यहीं पे लिख देते हैं बराबर 5 के आया। फिर इसके बाद n बराबर अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है, n बराबर 2 रखते हैं, तो a2 बराबर का 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 3 7। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 7। फिर अगर n बराबर 3 रखते हैं, क्या रखते हैं भैया? n बराबर 3 रखते हैं, तो a3 बराबर 3 प्लस 2 इंटू n की वैल्यू क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 3 9। तो यानी कि जो हमारी एपी मिल रही है वो क्या है? एपी बराबर 5 कामा 7 कामा 9 डेड डेड डैश। कितने पद बोला है? प्रथम 24 पद। कितने पद? 24 पद। ठीक है, 24वां पद, वहां पद लिख देते हैं। 24वें पद तक क्या निकालना है? योग निकालना है, यहां से लेकर के, ठीक है, 5 से लेकर के 24वें पद तक का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो चलिए a बराबर है 5, a बराबर क्या भैया? प्रथम पद क्या है? 5 है। फिर इसके बाद d निकाल लेंगे, तो 7 माइनस 5 बराबर का 2, यानी 7 से 5 गया 2 आया, तो d हो गया 2, और n बराबर हो गया हमारा 24। क्या हो गया? n बराबर हमारा 24 हो गया। तो हमें निकालना है Sn। क्या निकालना है? Sn। फार्मूला क्या होता है भैया? Sn बराबर का n अपान 2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है, रख देते हैं। तो s n की वैल्यू है 24 बराबर 24 बटा 2 कोष्टक में 2, a की वैल्यू है भैया 5 प्लस n की वैल्यू 24 माइनस 1, d की वैल्यू है 2, ये हो गया। तो s 24 बराबर
काट देंगे 2 से 24 को, 12 दूनी 24 यानी कि 12, 5 दूनी 10 प्लस 24 में से एक जाएगा 23, अब 23 दूनी कितना होता है भैया, 23 दूनी 46, ठीक है, 23 दूनी कितना होता है 46। S24 बराबर 12 इंटू 46 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 46 10 56, दोनों का गुणा कर देते हैं, बरछंग 72 कितना आया, बरछंग 72 हासिल आया 7, बरपंचे 60, बरपंचे 60, 60 6 7 67 यानी कि 672। तो S24 की वैल्यू क्या है भैया, तो 672 है, क्या है भैया 672 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार वीडियो अगर बैक करनी हो तो बैक करके देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चौथा क्वेश्चन है टीवी सेटों का निर्माण तीसरे वर्ष में 600 टीवी, सातवें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन कितना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले भैया क्या बोला है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में, किसमें, तीसरे वर्ष में 600 यानी A3 बराबर, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर टोटल कितनी है 600 टीवी, कितनी टीवी बनाता है 600 टीवी, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोल रहा है सातवें वर्ष में 700 टीवी, तो सातवें को A7 यानी कि हम लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 700 टीवी, समीकरण नंबर हो गया सेकंड, ठीक है भैया। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटा देते हैं, तो A प्लस 2D बराबर 600, दूसरा है A प्लस 6D बराबर 700, ठीक है। अब ये 6D और 2D कहां से आए, तो आपको पता है फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D वाले फार्मूले से हमने निकाला है, ठीक है। 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ऐसे ही 7 रखा जाएगा यहाँ पे, तो 7 से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 6D हो जाएगा, यानी 6D हो जाएगा, ठीक है भैया, कंफ्यूज मत होना। अब घटाते हैं, तो घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं भैया, घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब प्लस थे तो माइनस हो गए, ये दोनों घट जाएंगे पूरा पूरा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, एक A से एक A घट जाएगा। फिर इसके बाद 6D से घटाएंगे तो माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस लग जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4D बराबर माइनस 700 से 600 जाएगा तो 700, सॉरी 100 बचेगा, कितना बचेगा 100। फिर इसके बाद अगर देखें तो माइनस हटा देंगे, माइनस को उस पार ले जाएंगे, दोनों पक्षों के माइनस क्या करेंगे, काट देंगे, दोनों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है भाग में, ठीक है। तो D बराबर हो जाएगा 100/4, कितना हो जाएगा 100/4, काट देंगे तो 25 चौको 100, कितना होता है 25 चौको 100, यानी D की वैल्यू क्या आ गई भैया 25 आ गई, क्या आ गई D की वैल्यू 25। अब D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो क्या होगा A प्लस 2D बराबर 600, ये समीकरण है, रख देते हैं, तो A प्लस 2 इंटू 25 बराबर 600, तो A प्लस 25 दूनी 50 बराबर 600, तो A बराबर 600 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 50, तो बराबर आ गया 550, यानी A की वैल्यू क्या है भैया
50 है। क्या है? ए की वैल्यू 550 है। अब हमें जो ज्ञात करना हम ज्ञात कर लेंगे। हमारे पास ए हो गया, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 550, डी की वैल्यू आई थी 25, ठीक है, डी की वैल्यू क्या आई थी? 25 आई थी। अब इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है उन्हीं से मिल जाएगा, क्योंकि हमें योग तो निकालना नहीं। फिर इसके बाद है पहला क्वेश्चन इसका कि प्रथम वर्ष में उत्पादन किसमें है? प्रथम वर्ष में। अगर इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो मैं हटा दूंगा। नोट करना है तो नोट करिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन है, प्रथम वर्ष में उत्पादन, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो n बराबर हमारा क्या है? 1 है। और हमने क्या निकाला है? प्रथम पद के लिए क्या है? 550, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर है 550। प्रथम वर्ष में कितनी टीवी बनाई गई? 550 टीवी बनाई गई। फिर इसके बाद 10वें वर्ष में उत्पादन, किस वर्ष में भैया? 10वें वर्ष में। तो चलिए, ए n बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। तो सेकंड वाला लगा रहे हैं, ठीक है। तो ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला है, तो रख देते हैं। तो ए एन, एन की जगह पे आ जाएगा 10 बराबर ए की जगह में 550 प्लस एन की जगह पे आएगा 10 माइनस 1, डी की जगह पे 25, ठीक है, फार्मूले में रख देते हैं। तो ए 10 बराबर का 550 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 का 25 में गुणा कर देंगे तो 25 गुणे 9, 9 पन्ना 45, 4 आया, 9 दून 18, 18 4 22, यानी 225, ठीक है। जोड़ देते हैं, 0 5 5 आया, 5 2 7 आया, 5 2 7 आया, यानी 18 बराबर आ गया 775। कितना आ गया? 775 आ गया भैया। अब इसके बाद बोला है कि 7वें वर्ष के लिए, किसके लिए भैया? 7 वर्षों का कुल उत्पादन बताना है। तो कुल उत्पादन के लिए हम लगाते हैं फार्मूला एस एन बराबर का n अपान 2 2a माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो किसके लिए लगाना है? प्रथम 7 वर्षों के लिए, ठीक है, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? यहाँ पे 7 हो जाएगी। इसके लिए थर्ड वाला है, ठीक है, थर्ड वाला है, तो रख देंगे S7 बराबर 7 अपान 2 2 इंटू 550 7 माइनस 1 इंटू 25, ठीक है, कोष्टक बंद। हल कर देते हैं। 7/2 बराबर, इसका गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, 2a प्लस होता है, यहाँ प्लस है, गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा? 55 दूनी 110, यानी 1100, कितना हो जाएगा? 1100, 1100, ठीक है, प्लस 7 से 1 जाएगा 6। अब 25 छक्का कितना होता है? 150, ये हुआ, दोनों को जोड़ देंगे, 7/2, दोनों जुड़ जाएंगे, तो जोड़ने पे क्या आएगा? 0 का आएगा 0, 0 5 आया 5, 1 1 2 1, यानी 1250। 2 से काट देंगे, ठीक है, 2 से क्या करेंगे? काट देंगे। चाहे इन दोनों को पहले गुणा करा देते हैं फिर काट देते हैं, ठीक है, चलिए पहला गुणा कराते हैं, या भाग दे दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कर लीजिएगा। एक चीज होती है को का भाग योग, को का भाग योग, उससे भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है, वैसे आप कम कर लीजिएगा जो भी, ठीक है। चलिए मैं काट देता हूं यहीं पे, तो 3 2 तिहाई, सॉरी 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 625। इसका गुणा करा देते हैं 7 का, 7 पना 35, ठीक है, 7 पना 35, 3 आया, 7 2 14, 14 3 17,
एक आया, 7 छंग 42 एक 43, यानी कि 4375। कितना है भैया? 4375। ठीक है, तो इसका जो योगफल है वो क्या है? 4375। यानी कि टोटल जो 7 वर्ष थे पहले के, उनमें कितना उत्पादन हुआ, कितनी टीवी बनाई गई? तो 4375 टीवियां बनाई गई हैं। ठीक है, टोटल कितनी टीवी बनाई गई हैं? टोटल 4375 टीवी बनाई गई हैं प्रथम 7 वर्षों में। ये आपका क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। पहले का आंसर है 550, दूसरे का उत्तर है 775, तीसरे का आंसर है 4375 टीवी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर। एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो? कितना हो जाए योग? 78। तो चलिए एपी क्या हमारे, पहले एपी लिख लेते हैं। एपी 24, 21, 18 डेड डेड डेस। ठीक है, कितने पद लिए जाएं कि योगफल हो जाए 18, यानी कि एन मान के चलते हैं। हम क्या मान के चलते हैं? एन। ठीक है, योग कितना, यानी एस एन बराबर आपको बता दिया गया है 78। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? ए प्रथम पद यानी ए की वैल्यू है 24। डी की वैल्यू कितनी होगी? तो 21 माइनस 24, तो आ जाएगा -3। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू वही है, एस एन की वैल्यू हो गई 78। ठीक है, एन को मान निकालना ही है। क्या निकालना है? एन का मान निकालना, क्योंकि पूछा है कितने पद लिए जाएं। ठीक है, तो कितने पद लिए जाएं, यानी एन पद लिए जाएं, अभी हम मान के चलते हैं, तो उसी के आधार पर सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पे है एस एन बराबर का फॉर्मूला क्या है? एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। एस एन की वैल्यू है 78 बराबर, एन की वैल्यू नहीं पता, एन अपॉन 2 ए की वैल्यू है 24 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता -1, डी की वैल्यू -3। 78 बराबर एन अपॉन 2, 24 दून कितना होता है? 48 प्लस इसका इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस के हो जाएगा -3n, माइनस माइनस का हो जाएगा +3। ठीक है, 2 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो किसमें जाएगा भैया? गुणे में जाएगा। ठीक है, तो 78 गुणे 2 बराबर n 48 -3n + 3। ठीक है, ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे। 8 2 8 16, 2 7 14, 14 1 15, 156 बराबर n का इस तरफ गुणा करेंगे तो 48n -3n, n का गुणा होगा तो स्क्वायर। ठीक है, n का n के स्क्वायर होता है +3n, ये बन गया। ये दोनों n n है तो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो 156 बराबर 48 3 कितना होता है? 51, n -3n स्क्वायर। ठीक है, अब ये है, इन सब को पूरा पूरा ट्रांसफर कर लेंगे तो हमारा एक समीकरण बन जाएगा, जो कि होगा 3n प्लस का है इधर आएगा, माइनस का इधर आएगा, प्लस का, तो 3n स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का 51, n ये है प्लस का तो प्लस ही का रहेगा, 156 बराबर 0। ये बन गया हमारा एक समीकरण। अब इस समीकरण को हम हल करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 3 से सब में भाग दे दें तो चला जाएगा लगभग। तो 3 से भाग देने पर समीकरण में 3 से भाग देने पर, ठीक है, भाग दे देते हैं, देने पर क्या होगा? n स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा n स्क्वायर माइनस, इसमें भाग देंगे 3 का तो 3 एक कम 3, ठीक है,
3 एकम 3 और 3 सते 17 × 51 n प्लस इसमें देंगे 3 का भाग, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए अब इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ने पे क्या होता है, बीच वाले पद को तो चाहे जोड़ो या घटाओ, कुछ ऐसी दो संख्याएं लाओ जिससे कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या मिले लेकिन गुणा करने पर पीछे वाली संख्या मिले। तो इस प्रकार से हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए तो 4 चौक 52 और 13 4 कितना होता है भैया, 17 होता है, यानी n²। ठीक है, n² माइनस 13 प्लस 4, ठीक है 13 प्लस 4 n प्लस 52 बराबर 0, ये बनेगा। तो n² माइनस 13n प्लस 4n प्लस, ये देखो प्लस है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस 52 बराबर 0। ठीक है, तो n कॉमन ले लेंगे इन दोनों पदों में, तो n कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा भैया, माइनस n चला जाएगा तो क्या बचा 13, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो n बचा, प्लस माइनस का माइनस, 4 चौक 52 बराबर 0। तो क्या बना, एक कोष्टक में n माइनस 13, एक कोष्टक में n माइनस 4, क्या बचा बना, एक कोष्टक में n माइनस 13, एक कोष्टक में 4। यानी अगर देखें तो अगर हम n माइनस 13 बराबर 0 लिखें तो n बराबर वैल्यू होगी 13, क्या होगी, n की वैल्यू होगी 13। अगर इससे निकालते हैं, ठीक है, यानी n माइनस 4 बराबर 0, तो n की वैल्यू आएगी भैया 4, n की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, तो क्या बोला है, कितने पद लिए जाए ताकि इनका योग कितना हो जाए, 78 हो जाए, क्या हो जाए भैया, इनका योग कितना हो जाए, 78 हो जाए। तो कौन सी है, या तो वह संख्या है 4 या तो वह संख्या है 13। ठीक है, क्या है, या तो वह संख्या है 4 या तो वह संख्या है 13। ठीक है, दोनों संख्याओं, अगर n की वैल्यू हम 4 लेते हैं तब भी 78 योग आएगा, और n की वैल्यू अगर हम 13 लेते हैं तब भी उनका योग 78 आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 1000 धन पूर्णांक और प्रथम n धन पूर्णांक। ठीक है, इनका निकालना है, इनके योग निकालने, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 1000 धन पूर्णांक और प्रथम n धन पूर्णांक। तो पहला देखते हैं क्या दिया है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं भैया, 1 2 3 4, कहां तक भैया बोला है 1000, कहां तक बोला है 1000 धन पूर्णांक। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, ये AP हो गई हमारी, a की वैल्यू क्या है भैया 1, d हमारा क्या आ जाएगा, पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या घटा देंगे, यानी 2 - 1 बराबर 1। फिर इसके बाद l बराबर है 1000, l क्या होता है भैया, अंतिम पद होता है, अंतिम पद क्या है 1000। ठीक है, n की वैल्यू क्या है भैया, तो ये भी 1000 ही होगी। ठीक है, क्योंकि 1000 ही पद बोला है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक। तो चलिए, तो Sn बराबर 2a सॉरी n/2 a प्लस l। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा देंगे क्योंकि l की संख्या में पता है। तो Sn बराबर का 1000/2 a प्लस l की वैल्यू 1000, a की वैल्यू a। ठीक है, तो चलिए, तो Sn बराबर आ गया, काट देंगे कितना आएगा 500, ठीक है, गुणे 1001, ये आ गया। इन दोनों को क्या करेंगे, अब गुणा कर देंगे, तो 500 एकम 500, चाहे डायरेक्ट गुणा करिए चाहे फटाक से इधर करके कर लीजिए, 0 0 0 0। ठीक है, फिर से 0 0 0 0, फिर 5 का 5 एकम 5, 5 0 0 0, 5 एकम 5, यानी 0 0 5 0 0 5, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन आया है वो है 5 0 0 5 0 0, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है भैया, क्या है, यही हमारा आंसर है। इसका दूसरा जो फार्मूला है उससे भी आप लगाएंगे
तो सेम कंडीशन उसको भी मैं बता देता हूं साइड पे, ठीक है। क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन अपान टू, कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला अगर फार्मूला लगाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ आसानी थी क्योंकि हमें एल दिया गया था तो हमने एल वाला फार्मूला लगाया, आप इसको लगाएंगे तब भी आएगा। तो ये आपका घर के लिए होमवर्क है, आप क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले से इस क्वेश्चन को लगाएंगे जरूर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे तभी आगे काम होगा, ठीक है। गारंटी के साथ आप इसको जरूर यूज करिए। इस वाले फार्मूले से इसका आंसर, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए भैया, सेम सेम आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सेकंड नंबर, प्रथम n धन पूर्णांक क्या है, प्रथम n धन पूर्णांक। तो चलिए प्रथम n धन पूर्णांक के लिए तो n यहाँ पे जो l होगा वो क्या बन जाएगा भैया, n बन जाएगा, ठीक है। n क्या होगा, n बन जाएगा। चलिए फार्मूला एस एन बराबर का n अपान टू, कोष्टक में a प्लस एल, यही वाला फार्मूला, एस एन बराबर n, n की वैल्यू n है अपान टू, a की वैल्यू कितनी भैया 1 प्लस l की वैल्यू कितनी है n, ठीक है। क्या है भैया, इसकी वैल्यू भी क्या है, l की वैल्यू क्या बोला है, प्रथम n धन पूर्णांक, ठीक है, प्रथम n धन पूर्णांक। तो वो भी नहीं पता है हमें, तो अगर रखना हो तो रखिए, नहीं रखना हो तो मत रखिए, जो भी आपका इच्छा करे, ठीक है। यहाँ पे जब आपको नहीं दिया तो सीधे n रख दीजिए। तो क्या आ गया, एस एन बराबर का, एस एन बराबर का इन दोनों में क्या है, गुणा है, ठीक है, क्या है, गुणा है। तो चाहे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, तो n माइनस एन स्क्वायर अपान टू क्या आ जाएगा, n माइनस सॉरी n प्लस है, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस नहीं प्लस है, ठीक है। n का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा, n ही आएगा। तो चाहे आप डायरेक्ट ऐसे लिख के रख लीजिए, ठीक है, चाहे ऐसे रखिए, या इसका दूसरा तरीका है कि हम क्या लिख सकते हैं, तो एस एन बराबर का n, कोष्टक में n प्लस 1 अपान टू पूरे का। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों आंसर समान है। तो ये आपके जो भी उदाहरण थे वो हो चुके हैं। हमें पता है वीडियो लगभग बहुत लंबी हो चुकी है, 55 कुछ मिनट की। तो चलिए अब इसका जो प्रश्नावली है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद। लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।